अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप के सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना और अपने प्लांट्स का ख्याल भी रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि गार्डन का नाम लेते ही जहन में एक ग्रीन कलर का इमेज सा आता है कि गार्डन ग्रीन कलर का होता है, तो एक खूबसूरती का एहसास होता है ग्रीन कलर को सोच के। तो इसी तरह जहाँ सब्ज़ रंग अपनी मिसाल आप है, हमारी आँखों की बिनाई के लिए अच्छा है, हमारी सेहत के लिए अच्छा है, हमारे इर्द गिर्द के माहौल को खूबसूरत बनाता है, इसी तरह से बहुत से रंग गार्डन को मज़ीद खूबसूरत कर देते हैं। जैसे प्लांट्स पे फल लगे हुए हों, फ्लावर्स आए हुए हों, तो कितना अच्छा फील होता है, गार्डन खूबसूरत सा फील हो रहा होता है, दिलकशी बढ़ जाती है गार्डन की। तो इसी तरह से बहुत से मुख्तलिफ प्लांट्स ऐसे होते हैं कलरफुल, जो कि हमारे गार्डन को चार चांद लगा देते हैं और बहुत ही खूबसूरत लुक देते हैं कलरफुल प्लांट्स हमारे गार्डन को। और बाज़-औक़ात तो यूँ होता है कि कुछ कलर के जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ही प्यारे लगते हैं और उनके पत्तों की शेप हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और बाज़-औक़ात तो यूँ होता है कि हम अगर कभी नर्सरी का विज़िट करें तो जहन में कुछ और होता है कि हमने क्या चीज़ लेनी है, क्या ख़रीदना है, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं नर्सरी में पड़े कि उनके खूबसूरत पत्तों की शेप और ख़ूबसूरत कलर हमें खामख्वाह अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और यानी कि ना चाहते हुए भी हम वो प्लांट्स ख़रीद लेते हैं। इन्हीं खूबसूरत पौधों में से एक पौधा है ये यूफोर्बिया। कुटेनिफोलिया और कार्बन कॉपर के नाम से भी जाना जाता है और बहुत सी नर्सरीज़ में इसको लाल झाड़ी के नाम से जाना जाता है और बहुत सी जगहों पे इसको और जो दूसरा रेड पत्तों वाला प्लांट होता है लाल बादशाह, इसको भी लाल बादशाह कहा जाता है और उसको भी लाल बादशाह के नाम से जाना जाता है। शायद ये रेड पत्ते होने की वजह से इनमें ये कलर की मुशाबहत है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मेरा ये वाला प्लांट है, ये देखें, इसको भी लाल बादशाह के नाम से जाना जाता है और उसको भी लाल बादशाह का नाम ही दिया जाता है काफ़ी जगहों पे, लेकिन इनके नाम दोनों के अलग अलग हैं। तो रंग की वजह से इनके एक कहा जाता होगा इनको, और ये अपने पत्तों की शेप की वजह से अपनी मिसाल आप है। जैसे इसके पत्तों की शेप तो है शीशम के पत्तों की तरह, बट ये रंग और डिज़ाइन की वजह से ये देखें कैसे खूबसूरत से लीव हैं इसके, प्यारे प्यारे से सुंदर से, तो बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है और खामखा इंसान का दिल करता है कि ये प्लांट मेरे पास होना चाहिए, मेरे गार्डन में ये ज़रूर हो। और नर्सरी में जाके बंदा ना चाहते हुए भी इसको ख़रीद लेता है। बट मुझे तो ये वाले दोनों प्लांट गिफ्ट हुए हैं, मैंने उस दिन आपको बताया भी था एक वीडियो में। तो तकरीबन 10 साल पहले भी मेरे पास ये प्लांट था, काफ़ी बड़ा हो गया था, लेकिन वो विंटर सीज़न में शायद ओवर वाटरिंग की वजह से फिर मेरे पास डेड हो गया। तो अब फिर मेरे मियाँ ने ये मुझे दोनों प्लांट्स गिफ्ट किए हैं मेरी बर्थडे पे। तो अगर हम बात करें इसकी केयर के मुतालिक, इसकी लोकेशन के मुतालिक कि कैसी जगह पे रखना चाहिए और किस तरह का इसको माहौल पसंद है, किस तरह का कौन सा फर्टिलाइज़र चाहिए और इसकी प्रोपोगेशन वगैरह किस तरह से होती है, तो ये एक फोलिएज प्लांट है, यानी कि जस्ट पत्तों वाला प्लांट। तो ये सीड से भी ग्रो तो किया जाता है,
बट ये कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। तो इसकी ये जो न्यू स्टेम्स निकलती हैं इनको आप लेके ग्रो कर दें। इनकी ग्रोथ का जो बेस्ट सीज़न होता है वो तो फरवरी मार्च, यानी कि दिसंबर फरवरी मार्च, और साल में दूसरा जो मौसम होता है वो बरसात का होता है इसकी कटिंग वगैरह लगाने के लिए, जो बेस्ट सीज़न माना जाता है। लेकिन अगर आप चाहें और इसको इसकी पसंद का माहौल प्रोवाइड कर सकते हो तो फिर आप साल में किसी भी वक्त इसकी कटिंग लगा सकते हैं, क्योंकि इसको ह्यूमिडिटी वाला माहौल पसंद है। ऐसा एटमॉस्फेयर हो जिसमें इसको नमी महसूस हो, खुद को नमी में पाए और एक अपने इर्द गिर्द हबस सा फील हो इसे, तो ऐसी यानी कि कंडीशन में ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रो कर जाता है। और खाद वगैरह इसको कोई नहीं चाहिए होती, ये बिना खाद के ही बहुत अच्छा ग्रो करता है। कोई माने या ना माने, इसके ये कुदरती कलर्स बिना खाद के भी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन अगर कोई देना ही चाहे तो बजाय इसके कि केमिकल वाली फर्टिलाइज़र वगैरह दी जाएं, तो क्यों ना जो कावडंग कंपोस्ट होती है उसमें नाइट्रोजन वाफर मिकदार में होता है, तो बेहतर है कि इसमें आप साल में एक दफ़ा, 2 दफ़ा या 1 दफ़ा बस वो डाल दें, एक मुट्ठी पॉट के हिसाब से। अगर छोटे पॉट में प्लांट लगा हुआ है तो 1 मुट्ठी डाल दें, अगर बड़े में है तो 2 मुट्ठी डाल दें। इस तरह से डाल के गुड़ाई कर दें तो प्लांट आपका बहुत ज़बरदस्त लुक देगा। तो बाकी ये अफ्रीका का नेटिव है, तो इसको सैंडी सॉइल चाहिए होती है, क्योंकि वहाँ उन इलाकों में ये चिकनी मिट्टी या हमारे यानी कि जैसे इधर हमारे इंडिया और पाकिस्तान में मिट्टी मिल जाती है, इस तरह की मिट्टी वहाँ नहीं होती। वहाँ पे थोड़ी रेतली, ज़रूरत से ज़्यादा रेतली और कंक्रीट टाइप की मिट्टी होती है। ज़्यादातर ममालिक में तो कुदरती मिट्टी होती नहीं है, वो तो बस आर्टिफिशियल सॉइल में प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो इसको सैंडी सॉइल यानी कि ज़्यादा रेत वाली मिट्टी बहुत अच्छी लगती है और उसमें ये प्लांट बहुत खुश रहता है और खुशी से अपनी ग्रोथ बढ़ाता है। और सर्दियों में इस प्लांट की सिर्फ शाखें रह जाती हैं, ये जो कॉपर की तरह इसकी शाखें हैं, पत्ते सारे गिर जाते हैं सर्दियों के मौसम में। और जैसे ही फरवरी मार्च का महीना शुरू होता है तो इसकी न्यू शूटिंग निकलती हैं और यूँ प्यारे प्यारे से पत्ते निकल के प्लांट बुशी हो जाता है। और वैसे भी ये एक बुशी प्लांट है, यानी कि जिसकी जगह जगह से ब्रांचेस निकलती हैं और प्लांट बुशी लुक देता है। तो बहुत प्यारा लगता है ये। आप इसकी जितनी कटिंग करते जाएंगे इसकी उतनी ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी, और जितनी ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी इस पे उतने ज़्यादा लीव्स आएंगे, जो कि आपकी खूबसूरती में, घर की में इजाफा करेंगे और बहुत खूबसूरत लगेंगे। और ये वाला जो प्लांट है इसकी लकड़ी जो होती है ये डिम्बर नहीं होती, यानी कि हार्डवुड नहीं होती, ये सॉफ्टवुड लकड़ी होती है। तो इसकी कटिंग के लिए आप इसकी ये जो न्यू शूट्स होती है इनको भी ग्रो कर सकते हैं, और यहाँ से नोड एरिया से लेके तो आप इसको ग्रो कर सकते हैं। और अगर आप गर्मी के यानी कि गर्मी के मौसम में कर रहे हैं या ज़्यादा ठंड में कर रहे हैं तो इसको आप कटिंग को लगा के तो अच्छी तरह से पॉलीथीन बैग वगैरह से कवर कर दें, या जो पॉलीथीन हाउस बने हुए होते हैं, यानी कि अगर ग्रीन हाउस वगैरह है आपके पास या आप उस तरह का माहौल इसको दे सकते हैं तो फिर आप इसको इजीली ग्रो कर सकते हैं। और पानी की बात करें तो इस प्लांट को पानी अच्छा लगता है, हर वक्त इसकी सॉइल अच्छी मॉइस्ट रहनी चाहिए, लेकिन कीचड़ की तरह नहीं, क्योंकि अगर इस प्लांट में पानी की कमी होगी तो इसके लीव्स ब्राउन हो के गिरना शुरू हो जाएंगे, यानी कि जलने लग जाएंगे इसके लीव्स जो हैं पानी की कमी की वजह से। और अगर इसमें ओवर वाटरिंग होगी तो इसी तरह से जिस कंडीशन में खड़े हैं लीव, इसी तरह से ये यानी कि अपने पत्तों को गिराना शुरू कर देगा प्लांट।
तो ये इंडिकेशन होती है कि इस प्लांट में या तो ओवर वाटरिंग हो रही है या फिर अंडर वाटरिंग हो रही है। तो इस तरह से ये मैंने काफ़ी सारे रोजेस थे मेरे पास खुश्क, तो उन फूलों से मैंने इसकी मल्चिंग की हुई है दोनों पॉट्स की, क्योंकि ये इसकी मिट्टी तकरीबन हर वक्त खुश्क हो जाती है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। रखा हुआ तो मैंने इसको फ़िलहाल नेट के नीचे है, लेकिन फिर भी इसकी मिट्टी दिन में 3 दफ़ा पानी देने के बावजूद भी ऊपर की जो लेयर है वो खुश्क हुई नज़र आती है। तो इस तरह से फिर मैंने इसकी मल्चिंग कर दी। तो और बस इसको आप, ये है तो फुल सन का प्लांट, लेकिन आजकल जो यानी कि धूप पड़ रही है और जितनी ज़्यादा गर्मी है, 44 तक टेम्परेचर जा रहा है, तो इसलिए मैंने इसको नेट के नीचे रखा हुआ है। तो देखें माशाल्लाह अच्छी ग्रोथ चल रही है इसकी, और ज़बरदस्त तरीके से न्यू लीव्स भी निकल रहे हैं और कितना प्यारा लग रहा है। ये देखें इस तरह से, ये देखें। और इस प्लांट पे फ्लावर्स भी आते हैं वाइट कलर के, बिल्कुल छोटे छोटे से, लेकिन फ्लावर्स की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती, क्योंकि इसके लीव्स की इतनी ज़्यादा खूबसूरती है कि प्लांट देखने में दूर से ही बंदे को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो चीज़ और इस प्लांट के मुतालिक कि चूँकि इस प्लांट की जो ये स्टेम्स होती हैं ये हार्डवुड नहीं होती, तो चूँकि सॉफ्टवुड होने की वजह से ये बहुत नरम और बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं। ये देखें, और इसकी खासियत ये है कि आंधी तूफ़ान जब कोई आता है, मौसम ख़राब होता है, तो तेज़ हवा से बाज़-औक़ात प्लांट्स की शाखें टूट जाती हैं, लेकिन इस प्लांट के साथ ऐसा नहीं होता। इसकी ये शाखों में जो लचक है ना, ये देखें कितना फ्लेक्सिबल है ये, तो ये तूफ़ान की कंडीशन को इजीली बर्दाश्त कर लेती हैं, और इसकी स्टेम्स वगैरह टूटती नहीं है, झुक जाती हैं, बट स्टेबल रहता है प्लांट। एक बात और इसके मुतालिक कि अगर आप इसकी मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं, तो कोई पत्ता इसका टूट गया या कोई ब्रांच इसकी टूट गई, तो इसमें से इस तरह से ये वाइट कलर का मिल्क सा निकलता है। जो सैब होता है, ये अगर हाथों पे या जिल्द पे टच हो जाए तो ये स्किन इन्फेक्शन या एलर्जी वगैरह हो सकती है इससे। और ख़ास तौर पे इसका काम करने से पहले या तो आप ग्लव्स पहन लें, या बाद में अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धोएं, और अपने जिस्म पे कहीं भी ये वाला मिल्क टच होने से बचा के रखें खुद को इस तरह से। तो बाकी और इसके मुतालिक है कि अगर ये आप गमले में लगाते हैं, फिर भी हाइट तो अच्छी हो जाती है। जैसे ये देखें, मेरे प्लांट तकरीबन 4.5 फीट की हाइट पे हैं, और अगर आप इसको ज़मीन में लगाते हैं फिर ये तकरीबन 10-12 फीट से ऊपर चला जाता है। ज़मीन में इसकी ग्रोथ और भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो ओके फ्रेंड्स, आई होप कि मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।